ओके, वेलकम बैक। मैम इवनिंग और नाइट का भी सजेस्ट कीजिएगा। इवनिंग और नाइट का सजेस्ट करना क्या है? दलिया खिलाइए जौ की या गेहूं की, सब्जियां खिलाइए पेशेंट को या सूप पिला दीजिए, और दिन में भी सब्जी रोटी और सलाद खिलाइए, या सब्जी चावल सलाद। चावल मोटा मोटा अनाज होना चाहिए, मोटा, जो रेशे वाला चावल होता है ना, कण युक्त। वही बात है कि ओरिजिनल चावल जो होता है, अभी क्या उसको रिफाइन किया गया, पॉलिश किया गया, तब आपको दिया गया, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। फिर हमने क्या करा, उसका मार निकाल दिया, स्टार्च निकाल दिया, तो जो न्यूट्रिएंट थे वो भी निकाल दिए। ये पता नहीं कौन सा लॉजिक चला हुआ है कि हम उसको वो भी ड्रेन कर दें। आप कम खिलाओ पेशेंट को ना, बंद करा दो चावल, ऐसी क्या नियामत है? और वो 2 ही चम्मच खा ले? नहीं, आप जौ की रोटी खिलाइए, गेहूं छुड़वा दीजिए, चावल छुड़वा दीजिए, सीधे सीधे फ्रूट्स पे रख लीजिए पेशेंट को, है ना। आदत तो बनानी पड़ेगी, बॉडी जैसे जैसे कम पे डालेंगे वैसे वैसे रहेगी। चना खिलाइए, भुना हुआ चना। मैम ये जो चावल आप बता रहे हैं वो समझ में नहीं आया कि जैसे हम लोग तो बासमती वगैरह लाते हैं तो वो सही नहीं होता। वो भी पॉलिश्ड है, जो मोटा कण समेत चावल है, मोटा, जिसमें एक रेशा भी दिखता है, वो चावल है मोटा अनाज। मुझे भी नहीं मिलता है, मैं अवेयरनेस क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अगर नेचुरोपैथी सेंटर में गई हूँ तो मैंने खाया है। भात जिसे बोलते हैं, भात, मोटा भात, गाँव देहात में मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता। मैम थोड़ा ब्राउन कलर का होता है, थोड़ा ब्राउनिश टोन पे होता है। हाँ हाँ, हल्का सा मटमैला और भूरा सा हो, और एकदम थोड़ा बड़ा वाइट और नहीं मोटा। होगा। तो मैम रेड वाइट तो आती है, हाँ, थोड़ा सा रेड भी होता है, रेडिश थोड़ा सा उसका कलर पकाने के बाद। हाँ कह सकते हैं, रेड भी होता है, उसमें बहुत सारी वैरायटी है। जो आजकल ब्राउन राइस आ रहा है, नो कमेंट्स। सारी की सारी चीजें ना ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। जैसे आपका गेहूं है तो गेहूं को अंकुरित किया, बॉयल किया, जैसे पहले घुघरी बनती थी, घुघरी बनती होगी कई जगहों पे, तो चना और गेहूं को बॉयल कर दिया, हाईली न्यूट्रिशियस। आप पेशेंट को लिखने के लिए ऐसी चीजों पे दिमाग लगाइए कि क्या चीज एकदम रॉ प्रोटीन हम इसको दे सकते हैं, है ना। तो मैम ये जो घुघरी आप बता रहे हैं ये किस टाइम पे बेस्ट रहती है, मॉर्निंग में या फिर नाइट? मॉर्निंग अच्छा प्रोटीन। मैम हमारे यहाँ इवनिंग में देते थे, तो इवनिंग में नहीं खा सकते? इवनिंग में भी खा सकते हैं, बट देखिए सुबह सुबह एक अच्छा प्रोटीन देंगे तो बॉडी अच्छा फील करेगी, और शाम तक आते आते आप कम करते जाइए, समझ गए। सुबह पूरा दिन काम करना है। अगर ऑर्थराइटिस के केस में मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर प्रोटीन डाइट ज्यादा देंगे शाम को और रात में तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रही, और यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स के फॉर्म में हमारे जॉइंट पेन का कारण बन रही है, ठीक है। तो जनरली यूरिक एसिड का रिमूव करने का अल्कलाइन डाइट, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल और सूप्स पे रखिए पेशेंट को, और स्टीम थेरेपी दिलाइए, स्टीम बाथ दिलाइए, टॉक्सिन्स निकले। एक्सक्रीटरी सिस्टम काम नहीं कर रहा मतलब, है ना, तो एक्सक्रीशन अच्छा हो, किडनी अच्छा फिल्टर नहीं कर रही प्रोटीन को, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इस प्रोटीन से कोई इतना हार्म है, पर फिल्टर नहीं हो रहा है, यही बात है। तो हमें फिल्ट्रेशन पे ध्यान देना चाहिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छा करना चाहिए। मैम नाम क्या बताया आपने अभी, अनाज का क्या नाम बताया था, समझ में नहीं आया। जैसे अभी आप नहीं, प्रोटीन के लिए अभी जो सुबह बता रहे थे, प्रोटीन जो सुबह दे सकते हैं, क्या बताया था आपने? घुघरी, घुघरी बोलते हैं उसको, चना, घुघरी, घुघरी, चना और गेहूं को रात में भिगो दिया, और सुबह एक साथ उसमें थोड़े से मसाले वसाले डाल के स्टीम कर लिया, मतलब प्रेशर कुक कर लिया, है ना। ठीक है, तो दोनों को जैसे चना बॉईल करते हैं उसमें गेहूं भी डाल के बॉईल कर लिया, ऐसा। मैम ब्लैक चना, ब्लैक चना हाँ, सबसे अच्छा वही है। बाकी भी जैसे छोले वगैरह है ना, अगर आप उसको सुबह नाश्ते में बॉइल्ड छोलों को अच्छे से नींबू वगैरह प्याज लगा के खाते हैं तो सबसे अच्छा हेल्दी स्नैक्स है। ओके। एंड मैम वन मोर थिंग, जैसे आपने बोला कि हम दाल को अगर प्रेशर कुक करते हैं तो फिर तो खत्म ही हो गया। जैसे अगर जैसे मेरे पास कस्कूट की हांडी है जो 5 धातु का हांडी होता है, अगर हम दाल में प्रिपरेशन उसकी उसमें प्रिपेयर करते हैं दाल, तो आई थिंक वो इतना न्यूट्रिशन वैल्यू लॉस नहीं होना चाहिए उसका। हाँ, वो अच्छी हो सकती है, बट दाल वही बात है कि दाल आपकी छिलके वाली और साबुत हो तो आप उसको कितना पकाओगे, पका के देख लो, नहीं पकेगी।
हाँ, बड़ी मुश्किलें हैं। 1 आवर में बन जाती है मैम, अनपॉलिश दाल बन जाती है 1 आवर में, 1 तो and a बहुत half अच्छा है, hour। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, थैंक यू। मैम मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना कितना अच्छा है? बहुत अच्छा हो सकता है, पर बने तो किसी ने ट्राई किया है? हाँ, सब्जियां ट्राई बहुत की है टाइम मैम, लगता है मैंने मैम। सब्जियां बहुत ट्राई की है, हाँ, पर अच्छा है वो। दाल अभी तक ट्राई नहीं की, लेकिन सब्जियां काफी ट्राई की है और काफी अच्छी बनती है और जल्दी बन जाती है, क्योंकि एक बार मिट्टी गर्म हो जाती है फिर बहुत हाँ जल्दी हाँ, हो जाती हाँ, बढ़िया मैंने भी होगा दाल बहुत। बनाई है। सबसे अच्छा आयरन, पीतल और मिट्टी, यही इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना, कुकिंग के लिए। और कुकिंग वैसे भी उतनी ही करनी चाहिए जितनी हमारे खाने लायक हो जाए, है ना। उसको जितनी भी चीजें आप डाल के टेस्टी कर लीजिए, पर कुकिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो एकदम गल जाए, मसाला हो जाए, सब हो जाए। सब लोग इसको फेस कर रहे हैं, इसीलिए सब बीमार हैं, इसीलिए तो इतना मैम ज्यादा दाल बुरा ज्यादा नहीं हाल है। पकानी चाहिए? मैम हमारे साइड दाल, जोधपुर साइड में मैंने देखा दाल की खूब सीटियां मारते हैं, जो एकदम गल जाए और पतली पतली दाल देते हैं। हाँ, अरे तो यहाँ पे तो दाल कितनी सही है, इसी पे बात हो रही है ना, कि दाल तो मोटा अनाज खिलाना है, अंकुरित खाना है, तो दाल की तो यहाँ बात ही नहीं है। ठीक है, और अगर दाल खाई जाए तो सच में ज्यादा अच्छे से कुक की हुई, पतली और अलग खाई जाए, मतलब सेपरेट आप दाल को सुकून से बैठ के खा ले, सलाद काट करके उसका स्वाद लेते हुए, लाइक सूप। ठीक है, सूप की रसम तरह लाइक दाल, रसम, लाइक हाँ रसम, रसम लाइक लाइक रसम, सांबर रसम, है ना? लाइक ओके सांबर रसम। ओके। शाम को या दिन में आप एक और पेशेंट ये को लिख सकते माइक्रोवेव हैं। कुक्ड नहीं होना चाहिए फूड मैम? हाँ, माइक्रोवेव कुक नहीं होना चाहिए। ओके ठीक है, तो अभी टाइम भी हो गया 5:30 और हमने अधिकतर आपको बता दिया। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन में जो एक एग्जाम्पल मेरे पास है, मैं इसका आपको फोटो भेज दूंगी। सुबह नींबू का रस और गुनगुना पानी और शहद। मैं जितना भी बताती हूँ, मैं किसी बुक को कंसल्ट नहीं करती। अभी ये बुक खुली हुई है तो मैं आपको इसका एक रिव्यू दे दूं डाइट थेरेपी का। ठीक है, ये मेरा अपना अनुभव ही होता है 20 सालों का। फिर इन्होंने सुबह मॉर्निंग में मक्खन निकला हुआ दूध पिलाया, मटर खिलाई और सब्जी का सूप खिलाया। ठीक है, मैम मक्खन भी मटर मक्खन निकला हुआ दूध, और बटर, मैम मलाई, आपने सॉरी मटर बोला? मलाई, मलाई निकला हुआ दूध, मलाई निकला हुआ दूध, मटर और तो सब्जियों का सूप। ठीक है, मटर कैसे? सादा मटर कैसे खाएंगे मैम? बॉइल्ड ग्रीन मटर जब आ रहा है तो ग्रीन, नहीं तो सफेद मटर, वही प्रोटीन देने की कोशिश की है। ठीक है, ओके ये हाई प्रोटीन है, चाहे चना दीजिए चाहे मटर दीजिए, जो मैं कह रही थी कि अच्छा प्रोटीन अलग दिया जाए और सुबह दिया जाए। ठीक है, और क्या किया उसमें, सब्जी का सूप साथ में दिया हुआ है। हाँ, फिर दोपहर का खाने में रोटी, ज्वार की रोटी, पत्तेदार सब्जी, हरी सब्जी उबली हुई और सलाद, मूली गाजर खीरा आदि, बस हो गया खाना। ठीक है, तो कहीं मैम दिया दूध दाल, के साथ सूप कैसे दे दिया? आप ये बता रहे हैं कि बटर निकला हुआ दूध दे रहे हैं, तो उसके साथ सूप कैसे? ये इन्होंने स्वल्पाहार लिखा है, तो स्वल्पाहार को आप डिवाइड करेंगे, जैसे 8 बजे दिया, फिर 11 बजे दिया, फिर 1 बजे मील दिया। ठीक है, इसीलिए तो हमें आपके पास ये किताब नहीं है, ये तो अभी मैं देख रही हूँ इसमें, है ना, तो इसको क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, मैम आपने जो कॉर्नफ्लेक्स भी ना डाइट, खिला के, कॉर्नफ्लेक्स ना खिला जी। जो आपने डाइट हाँ, अभी बताइए। आपने भी जो डाइट बताई उसमें भी और बुक में जो आप बता रहे हैं उसमें भी कहीं भी कर्ड नहीं है, मतलब कर्ड यूज नहीं की गई है। लेकिन मोस्टली मैंने यूट्यूब पे जो भी देखा, नेचुरोपैथ को देखा है, डाइटिशियन को देखा, वो कर्ड जरूर उसमें अपने डाइट चार्ट में डालते हैं दिन के। नहीं, मैं कर्ड के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन डिजीज को ठीक करने में, अगर जैसे देखिए, अगर कैल्शियम का अच्छा सोर्स जो है, सबसे अच्छा सोर्स दूध है वेजिटेरियंस में, है ना, तो मिल्क के अलावा मिल्क का अच्छा फॉर्म कर्ड ही है सबसे अच्छा खाने में। ठीक है, मैंने आपको एक हेल्दी डाइट प्लान नहीं बताया आज, मैंने आपको नेचुरोपैथी के बेसिक प्रिंसिपल्स बताए। अगर मेरे पास कोई बीमार व्यक्ति आएगा तो मैं उसको दूध और दही और मक्खन, दाल, ये सब बंद कराती हूँ और तभी ठीक कर पाती हूँ। ठीक है, तो ये विजन क्लियर होना चाहिए कि मैं, ऐसा नहीं है, हेल्दी पर्सन के लिए, आपके या हमारे लिए कर्ड जरूरी है, ले सकते हैं। ठीक है,
बट नेचुरोपैथी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब हम डिजीज ठीक करने की बात करते हैं तो कहीं पे भी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का कोई स्थान नहीं है। ठीक है। तो मैम अगर हम लोग जैसे हेल्दी पर्सन जैसे कर्ड लेना चाहें तो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब मैच्योर पर्सन के? वन सर्विंग, हाँ 1 सर्विंग, 1 बाउल। ठीक है। मैम कॉन्स्टिपेशन में कर्ड दे सकते हैं? कॉन्स्टिपेशन में? कॉन्स्टिपेशन में कर्ड नहीं दे दीजिए, नहीं दे सकते। ठीक है मैम। है ना, कॉन्स्टिपेशन एक डिजीज है ना। दाल भी बंद कर देते हैं। हम दाल भी बंद करते हैं, हम दाल भी बंद करते हैं, बॉडी को मिनरल्स और विटामिन्स रिच डाइट पे रखते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं जिससे पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। और 3-4 दिन या 10 दिन के बाद हम इस तरह का जो आप कह रहे हो कर्ड है, अंकुरित मूंग चना है, ऐसा ऐड करते हैं। अगर पेशेंट का काम भीगे हुए मेवे, वो भी रेजिन्स और फल खिला करके, सब्जियां खिला करके, अनाज, मोटे अनाज को खिला के काम चल जाता है, सलाद और चटनी खिला के, तो मैं ऐड नहीं करती। मैं ही क्या, अगर विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सक कोई सीनियर, मुझे नहीं पता ये किस किस तरह के नेचुरोपैथ हैं सब लोग, अगर वो रिकमेंड करेंगे तो वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे, पहले बॉडी को काम करने देंगे। ठीक है, बहुत ओवरलोडिंग प्रोटीन नहीं देंगे, मसल स्ट्रेंथन के लिए चाहिए। अगर आप काम ना कराए पेशेंट को तो इतने प्रोटीन की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ अगर आप योगा और वार्म अप और एक्सरसाइज एरोबिक करा रहे हैं तो प्रोटीन अच्छा चाहिए। तो ये सब ध्यान में रखते हुए पेशेंट को अवेयर रखिए, है ना, फिर उसमें से प्रोटीन जो अच्छा है वो सोर्स निकालिए। जो मैंने पूरी बात कही थी वो मैं 1-2 चीजें क्लियर कर दूं बहुत जल्दी। इन शॉर्ट, इसमें जो डाइट लिखी गई है उसको डिवाइड करिए, एक साथ मत दीजिए। अब जैसे इन्होंने नींबू पानी पिलाया सुबह सुबह, शहद नींबू पानी, फिर ब्रेकफास्ट में लिख दिया, तो ब्रेकफास्ट का मतलब ये नहीं है सुबह 5 बजे जो नींबू पानी पिया है और 2 बजे खाना खाएगा, तो उसके बीच में आप एक ही साथ 9 बजे सब कुछ नहीं दे देंगे। ठीक है, आप 8 बजे एक ब्रेक लीजिए, एक 11 बजे का ब्रेक लीजिए और उसमें डिवाइड कीजिए कि आपको मक्खन निकला, मलाई निकला हुआ दूध देना है कि दही देना है कि मट्ठा देना है। ठीक है, और मटर तो हो गई, मटर रख देना है, चना देना है कि बॉइल्ड क्या देना है, फिर सब्जियों का सूप हो गया। तो मटर और सब्जियों का सूप एक कॉम्बिनेशन है, मिल्क कर्ड और एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसको अपने हिसाब से आप डिवाइड कर लें पेशेंट के अकॉर्डिंग। जो खाना है वो मैंने बता दिया, यही बताया है, ज्वार रोटी है, पत्तेदार सब्जी है, सलाद है। ठीक, फिर उसके बाद शाम को भुना चना, लैया, अमरूद। ठीक है, और कहीं कहीं पे रात में ही आपको मक्के की रोटी खिला दिया है। ठीक, अच्छा फाइबर देने के लिए, ये कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए हो सकता है कि अच्छा फाइबर देने के लिए आपको शाम को 7 बजे तक एक अच्छी मक्के की रोटी खिलाई गई। फिर रात में हरी उबली हुई सब्जियां, रोटी, मूंग दाल, पत्तेदार सब्जियां, ऐसा करके। ये नहीं पता मुझे मूंग दाल क्यों लिखी है। हाँ मैम, वैसे बोला जाता है ना कि मूंग दाल रात को नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसमें बादी ज्यादा होती है, पॉलिश जो येलो मूंग दाल होती है। हाँ देखिए, मैंने जो प्रिंसिपल समझाया है वो बेसिक फंडा है कि हाई प्रोटीन डाइट रात में नहीं देंगे। हाँ, अगर बीमार है कोई, मान लीजिए फीवर है, वीक है, कोई बेड पे पड़ा है, तो उसको सब्जियों के सूप जो बनाएंगे उसमें थोड़ी दाल डाल करके, ठीक है, उसका जो फॉर्म रॉ निकालेंगे आप, वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो अगेन हमने बताया था प्रोटीन के साथ मिनरल्स विटामिन का कॉम्बिनेशन है, तो आप उसे बढ़िया सा दे सकते हैं क्योंकि उसकी बॉडी में रिपेयर करना है उसको, है ना, तो रिपेयर करने के लिए अच्छा हो सकता है वो। अदरवाइज बॉडी को मिनरल्स विटामिन पे डाल के अच्छा कीजिए पहले, फिर उसको एक अच्छे सोर्सेज से प्रोटीन दीजिए। ये डिपेंड करता है पेशेंट कैसा चाहता है। दूध कितना ही साफ आ रहा है, गाय को इंजेक्शन लगा लगा करके उनके थनों से ब्लड तक आता है, आप अगर वीडियोस डालें, है ना, और फिर वो पैक धो करके हमारे पास तक प्रिजर्वेटिव्स मिला के आ रहा है, तो वो कितना ही अच्छा है हमारी सेहत के लिए। हम सब कितने ज्यादा बीमार होते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप देखो ना, हर व्यक्ति बीमार है, तो कहीं कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, कहीं कुछ तो न्यूट्रिशन और डाइट थेरेपी गड़बड़ है। ठीक है, तो अगर हम पहले चले जाएं कि अगर 2 ग्लास बंदे ने मट्ठा पी लिया तो वो फिर मट्ठा ही पी लिया, फिर ऐसा थोड़ी होता है कि ये भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, अब वो मट्ठा पी के फिर निकल गया, फिर कहीं पे आप गए, देखा हो बहुत पुरानी पिक्चरों में देखो तो सिर्फ हाँ भाई छाछ बनी है, छाछ पी लिया, हो गया, बस इनफ, तो उसको टाइम दीजिए। पर नहीं, इतना सारा कॉम्बिनेशन हम खाते हैं, तो आप भी तो देखो क्या कर रहे हैं हम लोग।
तो उस पर थोड़ा दिमाग लगाएं, हमने बेसिक प्रिंसिपल समझाए। हमारे फूड में ठीक है? कितना गैप रखें, मैम हाँ कितना गैप रखें, क्या कितना चीज, गैप सॉरी? रखें? लाइक मैंने मठा लिया सुबह, या मठा लिया या सूप लिया या दूध लिया, तो उसके बाद मैं कितना गैप रखूं कि मैं वो लिक्विड मटर लिक्विड लूं में या प्रोटीन डाइट लूं? तो लिक्विड उनमें में 2 घंटे, लिक्विड में 2 घंटा। घंटे, और सॉलिड फूड जो खाया है उसमें 4 घंटे। 4 घंटे तक 45 मिनट बाद पानी पीना शुरू करना चाहिए, और 45 और 4 घंटे तक पानी का कंटेंट बढ़ाना चाहिए, तभी आप सिर्फ 3 लीटर 4 लीटर पानी पी सकते हैं। और जब तक 3 लीटर पानी बॉडी में नहीं जाएगा, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं रिमूव होंगे। ठीक है? तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ इंसुलिन डिपेंडेंट या डायबिटिक पेशेंट को बहुत छोटे छोटे मील्स में खिलाना चाहिए, बाकी किसी को भी रिकमेंड नहीं करना चाहिए। लिक्विड दिया है 2 घंटे तक कुछ भी मत खिलाइए, सॉलिड दिया है 4 घंटे तक नहीं। हाँ बताएं। सैलेड खा तो फिर वो भी 4, सैलेड खा रहे हैं तब भी 4 घंटे। तो सैलेड तो वैसा मतलब सारा का सारा पानी है, सैलेड वैसे अकेले खिलाना क्यों है? आप खाने के साथ खिलाओ ना उसको सैलेड। इतने सारे मील्स में ब्रेक क्यों करना है खाने को? वो आपने कहा था ना खीरा खाने के पहले खा लो, खाने के साथ आधे नहीं। घंटे पहले, आधे घंटे पहले। अगर अच्छा प्लेट भर सलाद खिलाना चाहते हैं आप किसी को, कॉन्स्टिपेशन वाले बंदे को, तो आप आधे घंटे पहले एक 250 ग्राम का बड़ा प्लेट उसको खाने को कहो, सुबह भी शाम को भी। तो आधा घंटा पहले ही तो हुआ। उसको आप देख लो, कंपाइल कर लो, 4 घंटे 3.5 कर लो उसको, है ना? हाँ जी, हाँ। क्योंकि सलाद मैम, एकदम अल्कलाइन है और ओके, मैम। हजम हो जाएगा। ठीक है मैम एक क्वेश्चन है मैम, जैसे लौकी का जूस वो मॉर्निंग में किस टाइम पे लेना चाहिए? जैसे वेट लॉस के लिए ले रहे हैं, सुबह गुनगुना पानी ले लिया, नींबू, फिर उसके थोड़ी 1 घंटे बाद लौकी का जूस लेना चाहिए, या ब्रेकफास्ट से पहले हमें लौकी का जूस लेना चाहिए? नींबू पानी शहद पिया, उठे और उसके 1 घंटे बाद नींबू पानी पिया या पानी पिया उसके 1 घंटे बाद, और उसमें भी नींबू 1 पानी घंटे का शहद। गैप हो। मैम सर्दियों में भी लौकी का जूस ले, सर्दियों में भी ले सकते हैं, गर्मियों में भी ले सकते हैं। लौकी अच्छी आनी चाहिए, बस लौकी अच्छी होनी चाहिए, ताजी बढ़िया बिना बीजों वाली। लौकी को बॉइल करके लेना चाहिए या रॉ? नहीं, नेचुरोपैथी के 2 प्रिंसिपल में कहीं पे भी ठंडा गरम नहीं आता। ये आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है, नेचुरोपैथी का नहीं। कोई भी चीज ठंडी गरम बादी नहीं होती, हमारी अपनी प्रिपरेशन उसे बादी बनाती है। ठीक है? तो बढ़िया कटहल में भी बढ़िया फाइबर होता है। ठीक है? और बीमारी के दृष्टिकोण से हम सॉफ्ट वेजिटेबल दे रहे हैं कि अच्छी दे रहे हैं, वो कह सकते हैं। कोई भी चीज ठंडी नहीं है अनलेस कि वो फ्रिज में रखी ना हो। 11 बजे रात में भी आप संतरा खिला सकते हैं। ठीक है? ये आप पे डिपेंड करता है कि आप आयुर्वेदा कितना चूज कर रहे हैं, एलोपैथी की डाइट कितनी चूज कर रहे हैं, या नेचुरोपैथ को कितना फॉलो कर रहे हैं। ठीक है? तो आपको बनना है हेल्थ एक्सपर्ट, हमको बनना है विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सक। ठीक है? तो मैं प्राकृतिक चिकित्सक के मूलभूत सिद्धांतों पे ही चलती हूँ और आपको वेरिएशन बताती हूँ, क्योंकि मेरे पास और बच्चे भी आते हैं जो चाहते हैं, तो उनको मैं एडवाइस करती हूँ। इसलिए नॉनवेज भी बता दिया और इसलिए मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट भी बता दिए। ठीक है? मैम लौकी को बॉइल करना चाहिए, लौकी को बॉइल करके उसका जूस पीना चाहिए। जितना अच्छा रॉ जूस है सबसे अच्छा है, पर अगर दिमाग में ये मिथ है कि ये बहुत मतलब फ्रेश नहीं मिल रहा है हमको हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसे सूप के फॉर्म में फिर खाएं या सब्जियों के फॉर्म में खाएं। हाँ मेरे पास है। ठीक है? मैम लास्ट ईयर मुझे जिस इसके बारे में पूछना था। हाँ, तो लास्ट ईयर ये हुआ था मैम, एक लेडी थी, उसने गाजर और लौकी को रॉ करके जूस पिया था और उसकी वजह से उसको पॉइजनिंग हो गया था एंड शी डाइड बिकॉज ऑफ दैट। तो ये सही है ऐसे कुछ? एक तो गाजर और लौकी को कॉम्बिनेशन क्यों करना है, सबसे बड़ी बात। आप गाजर उन्होंने किया था वैसे, तो उनको फूड पॉइजनिंग हो गया था एंड दैट लेडी डाइड बिकॉज ऑफ दैट। So, कुछ भी नहीं मिलाइए, कुछ भी नहीं मिलाइए। फ्रूट्स को भी जितना अकेले खा सकते हैं खाइए, सब्जियों को भी जितना अकेले यूज कर सकते हैं करिए। ठीक है? अगर जूस निकाल रहे हैं तो सिंगल जूस पीजिए, आज ये पी रहे हैं, शाम को दूसरा पी लीजिए, कल तीसरा पी लीजिए। ऐसा क्या है कि सब कुछ एक ही टाइम पे खाना है। और मे बी कि लौकी कभी कभी बहुत अच्छी नहीं आती, इंजेक्शन वाली है, ये सब देखना है आपको, आपकी अवेलेबिलिटी
और आपका किसान या फार्मर आपको कितना शुद्ध दे रहा है। मैम ये रात को कंडीशन सोते तो हुए हर जगह है ना। पिज्जा खा के भी तो फूड पॉइजनिंग होती है, तो लौकी के रस को क्यों उसको बिल्कुल कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है? हाँ, हमेशा तरबूज और ये सारी चीजें ही कटघरे में खड़ी हो जाती हैं। मैम रात को सोते हुए दूध दे सकते हैं बच्चों को? दूध पी सकते हैं रात को सोते हुए? कुछ लोग जैसे बच्चों को बिल्कुल सो गए हैं फिर भी बॉटल लगा देनी है, खिला देना है, तो वो नहीं करना चाहिए। बॉडी इटसेल्फ डिमांड, ठीक है। एक और प्रिंसिपल है कि बॉडी को भूख लगनी चाहिए, है ना, उतना ही खिलाइए, तभी एब्जॉर्प्शन होगा जब बच्चा खुद मांगे कि हमें भूख लगी है, ठीक है। बाकी उसको मिनिमम हाँ बताइए। फ्रूट एंड वेजिटेबल मिक्स करके डिटॉक्स ड्रिंक्स बन रहे हैं और मिक्स फ्रूट्स डिटॉक्स ड्रिंक्स बन रहे हैं, ये कैसे हैं? हम नहीं बनाते ना, तभी तो नहीं कमा पा रहे हैं ज्यादा। अच्छा, हम नहीं बनाते, हम तो प्रिंसिपल समझाते हैं तो नहीं कुछ काम बन रहा है। आप भी बना सकते हो, ठीक है। लोग इतने आलसी हैं कि खीरा वगैरह खाना नहीं चाहते। हाँ नहीं, मिक्स फ्रूट जूस भी नहीं पी सकते? मिक्स फ्रूट जूस तो मैंने अभी बताया ना कि बहुत सारी चीजों का इरिटेशन है। जैसे आप बहुत रिसर्च पढ़ोगे तो केला दूध के साथ इरिटेट करता है, ठीक है, लेकिन हम सदियों से वेट गेन करने के लिए बनाना शेक बोलते आए हैं और पिलाते भी आए हैं बच्चों को। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, इसलिए नेचुरोपैथ प्रॉपर अगर डिजीज पे काम करेगा तो वो सेपरेट खिलाएगा आपको, भैया केला खा लीजिए और इस समय दूध पी लीजिए, या 15 मिनट के इंटरवल पे दूध पी लीजिए, ठीक है। उसको मिला के स्मूदी मत बनाइए। तो मैम सूप भी हाँ नहीं मैम, हाँ सूप भी सिंगल होना चाहिए, सूप भी सिंगल वेजिटेबल का होना चाहिए, मिक्स वेजिटेबल का। हाँ, सूप का कंडीशन अलग है ना, सूप तो आपने कुक कर दिया, कुक्ड कंडीशन में हाइजीन नहीं मेंटेन होता, कुक तो वैसे भी जर्म फ्री हो गया, ठीक है। तो कुकिंग के बाद चीजें इतना नुकसान नहीं करती हैं, तभी तो उतना फायदा भी नहीं करती है ना वो, तो कुकिंग के बाद इतना दिक्कत नहीं है। मैम स्प्राउट्स आजकल मिक्स करके खाते हैं, स्प्राउट्स मिक्स करके खाते हैं, लाइक चना है और थोड़ा सा राजमा है और मूंग है, मेथी है, ये मिक्स करके खाते हैं, तो ये सारा कुछ प्रोटीन ही है ना, फिर भी ठीक है। वो साबुत अनाज है, वो फिर भी ठीक है। पर उसमें भी मैं कभी मूंग लिखती हूँ, कभी चना लिखती हूँ, है ना, कभी गेहूं लिखती हूँ भिगा हुआ, ऐसे अलग अलग ही खिलाती हूँ मैं। अगर कोई गिलोय का पानी पी रहा है तो गिलोय ही बताऊंगी, उसमें अश्वगंधा भी डाल लो, दालचीनी भी पी लो, अजवाइन भी पी लो, वैसा नहीं बताती, ठीक है। 7-8 डेज आप अजवाइन पानी पी लीजिए, फिर आप सौंफ का पानी पी लीजिए। एक हमारे पास पेशेंट आई थी, उन्होंने कहा वो ठेले पे सारा पानी बनाता है, हमने सारा पी लिया। मैं नीम का पी लेती हूँ 5 रुपए का, फिर ये भी पीती हूँ, फिर वो भी पीती हूँ, फिर वो भी पीती हूँ, पर ठीक नहीं हो रही हूँ, अभी भी प्रॉब्लम है। तो समझना है ना बॉडी को कि एक चीज को करा है तो उसको बॉडी को थोड़ा टाइम तो दीजिए, एकदम से क्यों ठीक होना है ना। अगर नीम अच्छा है, अगर आपको लग रहा है ब्लड प्यूरिफाई करना है, तो नीम का ही पानी, हम लोग यहाँ पे पेशेंट को नीम की मतलब 8-10 पत्तियां, आधा आपने 1 कप पानी रखा और जार में चला दिया सिंपल मिक्सी में, और उसको छान दिया, और उसको थोड़ा जस्ट 50 ml पेशेंट को या मैंने ले लिया, ऐसा अच्छा फील कराता है। हम कुछ भी नहीं डालते उसमें, नींबू भी नहीं डालते, लेमन भी नहीं, सॉल्ट भी नहीं, और उससे आपको एक अजीब सा अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा कि जैसे जब आप लौकी खा रहे हैं तो लौकी का जब फ्लेवर आएगा ना तब भी अच्छा लगेगा, या उसको नॉनवेज की तरह भून दिया बढ़िया, तो फिर वो बेकार हो गई ना। तो लौकी और कद्दू में अंतर रहना चाहिए कि ये कद्दू है, ये लौकी है, ये कुमड़ा है, ये परवल है, सारी एक तरीके से लहसुन और प्याज डाल के पका ली गई, तो फिर वो ऐसे ही चल सकते हैं आप, डिजीज फ्री नहीं हो सकते, है ना। किसी डिजीज को ठीक करना है तो उसके कॉन्सेप्ट पे चलना पड़ेगा। मैम आज का सेशन आजकल जो चल रहा है, मैम लास्ट क्वेश्चन है, जो गोल्डन मिल्क की आपने बात की थी, जो आजकल बहुत फैशन में चल रहा है नाइट में। हेलो, हाँ, तो मैम वो बेनिफिशियल है, वो लेना चाहिए गोल्डन मिल्क में, वो हल्दी, कच्ची हल्दी बॉईल करके, वो तो खाने के बाद 1 घंटे का गैप होना चाहिए अगर आप दूध लेना चाहते हैं, और दूध मलाई निकला हुआ होना चाहिए, फैट फ्री हो, गाय का हो तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज आज तो पता नहीं आजकल। प्लस
मेरी पर्सनल एडवाइस ये होती है कि अगर वीक नहीं है कोई, ठीक है, तो दूध हमेशा कफ बनाता है और हाई प्रोटीन डाइट है, तो उसको शाम को लिया जाए। गोल्डन मिल्क अगर लेना चाहते हैं या एडवाइस करते हैं तो शाम को या सुबह के नाश्ते में लें, अनलेस कि खाने के बाद लें। ना मैं खाने के बाद केला सजेस्ट करती हूँ, ना मैं आम सजेस्ट करती हूँ। मैंगो रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड कैलोरीज। खाने के बाद आम खाएंगे तो कैसे वजन रहेगा और कैसे आप डिजीज फ्री रहेंगे। शाम को जितना खाना है आम खाएं, सुबह नाश्ते में जितना खाना है खाएं, फिर और कुछ ना खाएं ना, आजकल आम ही खाएं नाश्ते में, ठीक है। मैम ये टोफू फ्लेवर्ड मिल्क भी चल रहा है, उसका क्या कहना है? सोया मिल्क वगैरह चल रहे हैं, टोफू सोया मिल्क। देखिए, अगर मिल्क पे ही जाना है तो गाय काऊ मिल्क या ये बफेलो मिल्क से ज्यादा अच्छा है सोया मिल्क और आपका ड्राई फ्रूट्स का मिल्क। अगर बच्चों को देना चाहते हैं तो मेवे पानी में भिगो दे और उनको सुबह सारा का सारा चर्न कर दे, वो जो दूध निकलेगा वो सबसे बेस्ट मिल्क होता है, मेवे का मिल्क। और दूसरा अच्छा दूध है सोया का मिल्क, क्योंकि सोयाबीन इटसेल्फ बहुत अच्छा है, ठीक है। बीन्स अपने आप में बहुत अच्छे हैं। बीन्स की जो वैरायटी है वो चाहे वेजिटेबल्स का सेक्शन हो, चाहे आपके रॉ हो, जैसे आपके ये चने वगैरह की कैटेगरी में जो बीन आता है वो हो, उसको बॉइल फॉर्म में खाइए, उसकी दाल बनाइए, जैसे भी, तो वो हमेशा ही हर तरीके से अच्छे हैं बीन्स। फॉलिक एसिड बहुत अच्छा है, प्रोटीन भी बहुत अच्छा है। मतलब ये टोफू मैम वगैरह सोयाबीन जो सोयाबीन दाल है इसकी, जैसे तो वो मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं एज ए बॉईल करके, मींस हाँ, ले सकते हैं। वेट लॉस करना है तो इसी पे स्विच करना पड़ेगा आप लोगों को कि सुबह जो है आपने रेजिन्स लिए भीगे हुए थोड़े से, फिर आपने एक जूस लिया कोई भी जो आपको लौकी का, खीरे का और आपका सफेद पेठे का जो अवेलेबल हुआ, कुछ भी मत डालिए उसमें, 250 ml उसको ऐसे ही निकालिए। फिर उसके बाद, और वो अवेलेबल नहीं है तो आप ग्रीन जूस लीजिए, लाइक आपने 7 पत्तियां तुलसी, 7 पत्ते नीम, 7 पत्ते आपने करी पत्ता, ऐसे करके आपने छोटे से पानी में चर्न कर दिया और उसको पिया। ग्रीन रस बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी अच्छी करता है और आपको लगेगा भी हाँ आपने कुछ पिया है। फिर उसके बाद बच्चों को देना है तो वो अच्छा है मेवा मिल्क, ठीक है, जो मैंने बताया, रात में भिगो दीजिए सारी चीजें, सुबह चर्न करके दे दीजिए। और फिर उसके बाद आप स्प्राउट्स खाएं या इस तरह के बीन्स की कैटेगरी के चने, राजमे, छोले, सबको भिगो दिया, सुबह स्टीम किया और उसको सैलेड टाइप में आपने एक बाउल खाया। फिर फ्रूट्स खाए जाएं, फिर थोड़ी सी खाना खाया जाए, फिर शाम को फ्रूट्स खाए जाए, एक हर्बल टी पी जाए, फिर सुकून से 7 बजे के 8 बजे तक हर हालत में थोड़े सब्जी ज्यादा और दलिया या जौ की दलिया या एक रोटी ऐसा खाया जाए। इस डाइट पे रहेंगे तो आपका वेट कम होने लगेगा। आई थिंक अब चलना चाहिए, 6:45 हो रहा है। यस मैम। मैम या आप लोग सारे टीचर्स के साथ ऐसा करते हो कि मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मैम आपके साथ सेशन इतना अच्छा हो जाता है, टाइम पता ही नहीं चलता। थैंक यू। चले, बाय बाय, परसों मिलते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस थैंक यू मैम। बाय। मैम नेक्स्ट सेशन में क्या रहेगा प्रैक्टिकल? कुछ नेक्स्ट आपने लिखवाया नहीं टाइम टेबल? हाँ लिखिए। बेडशीट पैक दिखाएंगे कैसे देते हैं, अमेजिंग ट्रीटमेंट है और इजीली घर में दिया जा सकता है, मेरे अलावा कोई प्राकृतिक चिकित्सक नहीं देता, ठीक है। मतलब बड़े सेंटर्स में मिलेगा, जैसे मैंने आरोग्य मंदिर से किया है तो वहां पे देते हैं, ठीक। और एनिमा आपको बताएंगे, 2 इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट्स हम आपको लेके चलेंगे, एक बेडशीट पैक और एक एनिमा, 2 ट्रीटमेंट्स हम करेंगे। ठीक है मैम। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम, बाय बाय, टेक केयर। यू टू मैम, बाय।